नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के समक्ष, जहाँ पे आज कैंसर को लेके काफ़ी बातें रखी गई है। तो हम जानेंगे यहाँ के डॉक्टर से कि क्या कुछ कहेंगे। पहले अपना परिचय दे दीजिए सर, और आज किस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गगन गौतम हूँ। मैं वाइस चेयरमैन हूँ यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी विभाग का मेदांता गुड़गांव से। मैं और मेरे कलीग डॉक्टर गोपाल शर्मा यहाँ पे आज आए हैं ताकि आपके माध्यम से झारखंड के जितने भी जनता है उनको हम बता सकें कि हमने यहाँ पे ओपीडी सर्विसेज शुरू की हैं मेदांता गुड़गांव से, जो कि स्पेशलाइज्ड यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी से संबंधित हैं। यूरो ऑन्कोलॉजी का मतलब है कि यूरिनरी सिस्टम से संबंधित जो कैंसर होते हैं उनके इलाज के लिए, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, और इन सब चीज़ों के लिए जो है उच्च स्तरीय ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। स्पेशलाइज्ड सर्जरी की ज़रूरत होती है कभी कभी, और उस चीज़ के लिए रोबोटिक सर्जरी जो है इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा उभर के आई है, जो कि सबसे हाई टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट मानी जाती है इन कैंसर्स के लिए। और ये सुविधा क्योंकि अभी झारखंड में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मेरे कलीग डॉक्टर गोपाल शर्मा यहाँ पे महीने में एक बार आके ये वाली सुविधा जो है झारखंड की जनता को देने के लिए आए हैं। और उसी संबंध में इन्हीं बीमारियों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में और रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करने के लिए आज हमें आपके माध्यम से प्रेस क्लब में आके झारखंड की जनता से बात करने का मौका मिला। रांची के अलावा भी ये कहीं शुरू की जा रही है? डॉक्टर गोपाल आपको इसके बारे में बताएंगे। जमशेदपुर और झांसी दो जगह है जहाँ पे शुरू किया रांची। तो हमारे साथ अब जुड़ते हैं हम डॉक्टर गोपाल सर, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे सर। नई शुरुआत जो है रांची और इस जगह में, दो जगह की जा रही है। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल शर्मा है। मैं मेदांता गुड़गांव में कार्यरत हूँ। हम जैसा कि हमने इधर रियलाइज़ किया है कि झारखंड स्टेट में यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी की फ़िलहाल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। जो भी मरीज़ जो कि इन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं उनको इलाज कराने के लिए दूसरे स्टेट्स में जाना ही पड़ता है। तो हमारा इंटेंशन या पर्पस ये था इस ओपीडी स्टार्ट करने से कि एटलीस्ट जो मरीजों को जो इन बीमारियों के लिए बाहर फ़र्स्ट कंसल्टेशन के लिए जाना पड़ता है उनको एटलीस्ट फ़र्स्ट कंसल्टेशन अपने ही स्टेट में मिल जाए। जिसको ध्यान में रखते हुए हमने ये फ़ैसला लिया है कि हम हर महीने में एक मंडे, जो कि लास्ट मंडे को जमशेदपुर और रांची में अपनी ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। जो मरीज़ इन यूरो ऑन्कोलॉजिकल कैंसर्स जैसे कि किडनी, प्रोस्टेट, ब्लैडर से आदि से जूझ रहे हैं वो हमें इसमें दिखा सकते हैं। किन किन प्रकार के कैंसर होते हैं सर, और लोगों को उनसे कितनी ज़्यादा हानियाँ हो सकती है? तो यूरो ऑन्कोलॉजिकल कैंसर्स कॉमनली 3 होते हैं: किडनी, प्रोस्टेट और ब्लैडर। इसके अलावा जो कि थोड़े लेस कॉमन होते हैं वो पेनिस का और टेस्टिस के कैंसर और एड्रिनल के कैंसर्स होते हैं। और ये इन सब कैंसर्स का नंबर हमारे देश में ओवरऑल बढ़ ही रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए ये इस झारखंड स्टेट में भी इन बीमारियों के पेशेंट्स हैं जो कि जिनको ये सर्विसेज अपने स्टेट में अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ओपीडी सर्विसेज झारखंड स्टेट में स्टार्ट करने का फैसला लिया। रोबोटिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी में सर क्या अंतर होता है? तो रोबोटिक सर्जरी एक स्पेशल रोबोट होता है जिसको आप ऐसे मान सकते हैं कि एक स्पेशल इक्विपमेंट है जिसके 4 हाथ होते हैं या 4 आर्म्स होती हैं। जो आर्म्स एक सर्जन कंट्रोल करता है। सर्जन उसको एक कंसोल नामक एक इक्विपमेंट पे बैठ के जॉयस्टिक के जैसे उसके चारों हाथों को कंट्रोल करता है। तो इनफैक्ट जो ये सर्जरी होती है वो सर्जन ही करता है। रोबोट सिर्फ एक माध्यम है जिसके द्वारा सर्जरी की जाती है। क्योंकि अभी रोबोट जो है इस झारखंड स्टेट में अवेलेबल नहीं है, अभी सिर्फ ओपीडी सर्विस दी जाएगी इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में झारखंड में। अगर जो हमने कैंसर्स के बारे में बात करी है, अगर जो भी पेशेंट्स इस स्टेट में अवेलेबल है वो हमको इन 2 ओपीडीज़ में दिखा सकते हैं। एंड अगर उनको इन
सर्जरीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो उनको हमें मेदांता गुरुग्राम में ही करना पड़ेगा। सर क्या कुछ कहेंगे, जब कैंसर लोगों को होता है तो वो कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं और उनको डर होता है कि उनकी जान जाने की, तो आप लोगों को क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अवेयरनेस आप लोगों के बीच फैलाएंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ज़्यादातर जब भी कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है लोग एकदम घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि इसका अब इलाज संभव नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जी। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और ट्रीटमेंट इतनी अच्छी हो गई है कि ऑलमोस्ट हर एक टाइप के कैंसर का इलाज इफ़ेक्टिवली और अच्छी तरह से हो सकता है। और जैसे कि कॉमनली जानकारी है लोगों को अभी और होनी चाहिए कि अगर कैंसर उस स्टेज में डायग्नोज होता है जब कैंसर प्राइमरी ऑर्गन के बाहर नहीं फैला हुआ है, मतलब स्टेज 1 या स्टेज 2 की स्टेज में अगर डायग्नोज होता है, तो ऑलमोस्ट सारे कैंसर जो हैं वो इफ़ेक्टिवली ट्रीट हो सकते हैं और पेशेंट जो है वो क्योर हो सकते हैं। अगर हम प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, अगर इनके बारे में बात करें, जिसके बारे में हम लोग जिनकी ट्रीटमेंट के हम विशेषज्ञ हैं, उसमें अगर अर्ली स्टेज की डायग्नोसिस हो जाती है और अगर ठीक टाइम पे सर्जरी हो जाती है, चाहे वो ओपन सर्जरी हो चाहे रोबोटिक सर्जरी हो, किसी भी प्रकार से अगर ठीक टाइम पे अगर ट्रीटमेंट या सर्जरी हो जाती है तो ज़्यादातर लोग बीमारी से कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं और कभी भी बीमारी जो है वो वापस नहीं आती है। सो इसीलिए कैंसर का डायग्नोसिस सही समय पे इसका पता चलना, सही इलाज होना और सही समय पे और उसके बाद रेगुलरली फॉलो अप करना और ज़रूरत पड़ने पे एडिशनल ट्रीटमेंट लेने से कई कैंसर के मरीज़, इनफैक्ट ज़्यादातर कैंसर के मरीज़ कम्प्लीटली नॉर्मल जीवन बिता सकते हैं। बता सकते हैं जी। तो ये हमारे साथ मेदांता गुड़गांव के डॉक्टर्स जुड़ चुके थे और उन्होंने बताया कि जिस तरह से कैंसर का लोगों को पता चलते ही काफ़ी ज़्यादा वो लोग नाखुश हो जाते हैं, अपनी जीवन को अब कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर देखने लगते हैं, तो इस सबसे घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें डॉक्टर गोपाल ने बताया कि अब रोबोटिक सर्जरी भी स्टार्ट हो रही है, जो कि रांची और जमशेदपुर में इसकी सुविधाएँ जो है वो दी जाएगी, तो आप भी इस सुविधाओं का लाभ उठाएं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।